आप सभी को शीतलाष्टमी की शुभकामनाएं। रोग मुक्ति देने वाली शीतला माता की अष्टमी अर्थात बाशोड़ा 2024 में कितनी तारीख को मनाना शुभ रहेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रथम बार आप सभी इस व्रत को करना चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो खरमास चल रहा है, करें या नहीं, इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि माता रानी के बहुत सुंदर स्वरूप हैं, उसमें से शीतला माता बहुत श्रेष्ठ मानी जाती हैं। रोग मुक्ति के लिए मान्यता है। खास तौर पर इस दिन ठंडा भोजन अर्थात बासी भोजन माता को भोग लगाना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। घर में जो है किसी भी स्वरूप में जिस दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं उस दिन अग्नि नहीं प्रज्वलित होनी चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। 2024 में शीतलाष्टमी कब है? जैसे कि शास्त्र प्रमाण कहता है होली के बाद जो है, जैसे यह जो चैत्र माह चलता है, माफ़ करें, चैत्र माह के अष्टमी तिथि को या सप्तमी तिथि को आप सभी को जो है शीतलाष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है ठंडे दिनों को देखकर, जैसे कि सोमवार का दिन हो गया, बुधवार का दिन ठंडा माना जाता है, गुरुवार, शुक्रवार, यह बार जो होते हैं सप्ताह के वह ठंडे दिनों के रूप में जाने जाते हैं। उग्रवार को जो है कहा जाता है शीतला माता की पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। ऐसे में आप सभी इस चैत्र माह में सबसे पहले आपको बता दूं कि सप्तमी कब है। ठीक है, सप्तमी जो है शीतला सप्तमी 1 अप्रैल 2024 को रहेगी। आप इस दिन भी माता की पूजा कर सकते हैं, बाशुड़ा मना सकते हैं 1 अप्रैल के दिन, और शीतला अष्टमी जो है 2 अप्रैल के दिन रहेगी। इस दिन मंगलवार हो रहा है। अगर आपके यहाँ शीतला अष्टमी के दिन पूजन होता है या शीतला अष्टमी के दिन कोई नियम लिए जाते हैं तो 2 अप्रैल को इस वर्ष 2024 में शीतला अष्टमी का पावन पर्व रहेगा। ठीक है जी। और 1 अप्रैल को सप्तमी रहेगा, तो आप सप्तमी को भी पूज सकते हैं, अष्टमी को भी माता रानी का दिन है उस दिन भी पूज सकते हैं। तो आप सभी 1 अप्रैल को ठंडे बार को देखकर सोमवार के दिन पूज लीजिएगा, नहीं तो मंगलवार को 2 अप्रैल हो रहा है उस दिन भी आप सभी पूज सकते हैं। ठीक है जी। साथ ही अगर मासिक धर्म की स्थिति हो या कोई सूतक पातक की स्थिति या घर से कहीं आपका बाहर जाना हो तो ऐसे में आप सभी इसके अलावा किसी भी दिन ठंडे बार को देखकर इस महीने पूज सकते हैं माता रानी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ नियम जान लीजिए, जैसे कि ठंडी चीज़ें, जैसे कि एक दिन पहले सबसे पहले रसोई को साफ़ कर लीजिए। शाम के समय में जिस दिन आपको लगे कि आज मैं शीतला माता का पूजन करूँगी, उससे एक दिन पहले रसोई को साफ़ कर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप पुआ, पूड़ी, बाजरा, कड़ी, चावल, जो भी आपके यहाँ प्रावधान है वह सभी चीज़ें बना लीजिएगा। साथ के साथ उसे जो है आप सभी सबसे पहले माता रानी को भोग के लिए एक थाली में रख लीजिएगा और इससे ज़्यादा परिवार के सदस्यों के लिए आप रखिएगा। ठीक है। अब उसे सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे उजाला होने से पहले, सूरज की किरणों से पहले, ठंडे समय में अर्थात सुबह सुबह बच्चों को ले जाकर और आपको आवश्यक रूप से शीतला माता के मंदिर में या शीतला माता की कोई भी मूर्ति प्रतिमा हो तो वहाँ पर आपको स्नान ठंडे पानी से ही करना है। लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है और साथ ही जो आपने थाली बना रखी है उसमें आपने हल्दी जरूर से रखनी है क्योंकि वह रोग नाशक होती है। आप माता को नीम का जो है पत्ती चढ़ा सकते हैं रोग मुक्ति के लिए। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से चने की दाल रखनी है, दही रखनी है, कड़ी, बाजरा रखना है। कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें माँ को भोग स्वरूप लगानी है। बच्चों को ले जाकर जल का लोटा आप सभी माता को समर्पित करें। अपने बच्चों के हाथ से आवश्यक रूप से माता को प्रणाम कराएं। हल्दी, मेहंदी माँ को समर्पित करें और जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप सभी माँ को भोग लगाएं। बच्चों को वहीं पर बैठकर हल्दी का तिलक लगवाएं। आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्वरूप में आप सभी दीपक प्रज्वलित नहीं करेंगे, यह दोष के रूप में जाना जाता है। अगर ऐसी इच्छा है कि माँ को मैं दीप लगाऊं तो एक आटे का दीपक जिसमें बत्ती रखनी है और घी रखनी है, बिना प्रज्वलित करेगी आपको माता के समक्ष रख देना है। ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है कि इस दिन गर्म वस्तु का किसी भी स्वरूप में कोई भी कार्य न हो, दोष लाता है। साथ ही इस दिन नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करना भी मना होता है और इस बात का भी ध्यान रखें कि काले नीले कपड़े माँ की पूजा में नहीं पहने। सुहाग की कुछ सामग्रियाँ आप सभी को आवश्यक रूप से, या कुछ वस्त्र, कुछ रुपया जो वहाँ पर बैठी होती हैं ब्राह्मणी या कुम्हारनी जो आपको कथा सुनाए, या बड़े बूढ़े व्यक्ति, उन्हें जो है दान स्वरूप आप सभी इन चीज़ों को अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दे दीजिएगा। 2024 में प्रथम बार इस पूजा को करें या व्रत कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में आपके प्रश्न आ रहे
रखे हैं। तो इस व्रत में जो है पूरे दिन भर में तो कई कई क्षेत्रों में व्रत किया जाता है, परंतु हमारे यहाँ तो इस दिन व्रत नहीं किया जाता। साधारण सरल तरीके से कथा सुनकर, पूजा कर कर, अपने घर पर हल्दी का स्वास्तिक बनाकर घर के सभी सदस्यों को जो है हल्दी का तिलक लगाकर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार राय ले लीजिएगा, व्रत करना आवश्यक नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है कि मैं व्रत करना चाहती हूँ तो व्रत करने में कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, इस दिक्कत में कोई भी ऐसे परेशान ना हो कि मैं प्रथम बार शीतला माता की पूजा करूँ या नहीं करूँ। हालांकि जैसा मैंने शुरू में ही बताया, इस दिन व्रत का कोई प्रावधान नहीं है, बस माँ की पूजा की जाती है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। बस यही कार्य होता है जो आपको करना होता है। कोई भी प्रश्न हो आपके पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। कोई भी प्रश्न हो, मैं आपकी, आप मेरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।